संधि विच्छेद करिए स्वतंत्र का। स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर जोर बताइए। एजुकेशन सिस्टम हमारा है, पुलिस सिस्टम हमारा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, बिजनेस सिस्टम हमारा है, इलेक्शन सिस्टम हमारा है? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए कहते हैं दिल को बहलाने के लिए एक ख्वाब अच्छा है, ख्याल अच्छा है कि हम स्वतंत्र हैं। और कितने स्वतंत्र हैं? अब की बार जरा फ्लाइट पे बैठने से पहले फ्लाइट के ऊपर देखना, लिखा रहता है VT। मैंने उसके पे भी PIL फाइल किया हुआ है। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी जहाज के ऊपर लिखा हुआ है VT। तो बहुत सारे झूठ परोसे जाते हैं। उसमें एक झूठ ये भी है, कुछ बात है कि हस्ती, और जोर जोर जल्दी जल्दी बोलो भाई, टाइम बहुत कम है। कुछ बात है कि हस्ती, और दूसरा झूठ सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए। उन 25 देशों में न सनातन था लेकिन सनातन नहीं है। पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हो गए। सनातन था, सनातन नहीं है। कश्मीर में सनातन नहीं है, लक्षद्वीप में सनातन नहीं है, नागालैंड में सनातन नहीं है, मेघालय में सनातन नहीं है, मणिपुर में भी सनातन खत्म हो रहा है, मिजोरम में सनातन खत्म हो गया। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में सनातन खत्म होने वाला है। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में सनातन खत्म होने वाला है। 6000 तहसील है, उसमें से 1500 तहसीलों में सनातन डूब रहा है। भारत के बॉर्डर में 300 तहसीलें हैं, 300 के 300 तहसीलों में सनातन 50% हो चुका है। हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? जोर से बताइए जरा। एक काम करो, माननीय विधायक जी बैठे हुए, विधायक जी वर्तमान अपनी विधानसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी अपने विधानसभा की वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर करके देखना, फिर पता चलेगा आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई। झांसी के सांसद वर्तमान 2024 में जो चुनाव हुआ उस वोटर लिस्ट को लेके बैठ जाए। 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वोटर लिस्ट को बैठ जाए लेके और दोनों वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें कहने की जरूरत नहीं है, फिर वो भी मान लेंगे हाँ डेमोग्राफी बदल गई। हमारे जितने यहां पार्षद बैठे हुए, एक काम करो, अपने म्युनिसिपल वार्ड की जहां से आप चुनाव लड़ते हो वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। आप जहां प्रधान, कुछ लोग प्रधान भी होंगे, तो किसी गांव में जहां प्रधान का चुनाव होता है वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। फिर आपको समझ में आएगा गांव से भी हस्ती मिट रही है, वार्ड में भी हस्ती मिट रही है, विधानसभा में भी वो हस्ती मिट रही है, लोकसभा में वो हस्ती मिट रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर सिखाता क्या है? क्या सिखाता है? विष्णु पुराण बैर रखना सिखाता है क्या? जोर से बताइए जरा। शिव पुराण सिखाता है क्या? दुर्गा सप्तशती सिखाती है क्या? आगम सिखाता है क्या? त्रिपिटक सिखाता है? या हमारे बौद्ध गुरु बैठे, महाराज जी त्रिपिटक में कहीं नफरत लिखा है क्या कि हाँ भाई दूसरों से नफरत करो? हमारे यहाँ कुछ जैन भी बैठे हुए, अपने आपके आगम में कहां लिखा हुआ है कि सारे एक समान नहीं होते? न त्रिपिटक कह रहा है सब एक समान, आगम कह रहा है सब एक समान, विष्णु पुराण कह रहा है सब एक समान, शिव पुराण कह रहा है सब एक समान, दुर्गा सप्तशती कह रही है सब एक समान, रामायण कह रहा है सब एक समान, भगवत गीता कह रही है सब एक समान। लेकिन बाकी में क्या लिखा हुआ है? एक हमारी वाली किताब होली बुक है, बाकी सब अनहोली है।
हम जिसकी इबादत करते हैं यही इबादत योग्य है, बाकी कोई इबादत योग्य नहीं है। अरे सारी किताब एक समान होती महाराज, तो अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति को तोड़ क्यों देते? अगर सारी किताबों में एक ही बात लिखी होती तो जैन संप्रदाय का जो मूल स्थान था, जिसको अब मुल्तान कहते हैं, उसका नाम था मूल स्थान। भगवान पार्श्वनाथ के इतने भव्य, इतने दिव्य मंदिर को बर्बाद क्यों कर देते? वहां नौकार मंत्र तो अब नहीं होता, वहां तो मदरसा चल रहा है। सारे रिलीजन एक समान, सारे मजहब एक समान। अच्छा, ये गलतफहमी केवल सामान्य जन को नहीं है, ये गलतफहमी संविधान के शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को भी है कि सारे रिलीजन एक समान। अभी सबरीमाला में बहस हो रही थी, पता नहीं कुछ लोगों ने देखा कि नहीं देखा, वो मेरी बहस सबरीमाला की देखा आपने? हाँ। तो सबरीमाला में एक जज साहिबा ने 3-4 बार बोल दिया कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। मुझे बहस कुछ और करनी थी, लेकिन उन्होंने 4 बार बोल दिया तो मेरी बहस भटक गई। तो लीगल बहस मैंने बाद में किया। जिस दिन मेरा नंबर आया, मैं उस दिन शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती, त्रिपिटक, आगम, गुरु ग्रंथ साहिब सब लेके आया और उनको मैंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के सभी ग्रंथ दिखाए। हमने कहा इन किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा हुआ है कि यही एक होली बुक है और एक ही गॉड है। शिवपुराण में कहीं लिखा है क्या केवल शंकर जी की पूजा करो और शिवपुराण ही एक होली बुक है? लिखा है क्या? विष्णु पुराण में लिखा है क्या कि भगवान विष्णु ही पूजा योग्य है और कोई पूजा योग्य नहीं? नहीं। लेकिन बाकी किताबों में लिखा है कि नहीं लिखा है? सर आप तो वाइस, ये दिक्कत शिक्षकों में भी है, बुरा मत मानिएगा। ये गलतफहमी शिक्षकों में भी है कि सब एक समान नहीं, समान होते। मैं आपसे पूछता हूं, सारी नदियों में एक बराबर पानी होता है क्या? जोर से बताइए। सारी नदियों का पीएच वैल्यू एक है क्या पानी का? सभी पहाड़ों की ऊंचाई एक बराबर है क्या? सभी पेड़ एक समान होते हैं क्या? सभी पेड़ों के फल एक समान होते हैं क्या? सभी पशु एक समान होते हैं क्या? सभी पक्षी एक समान होते हैं क्या? सारे इंसान एक समान होते हैं क्या? सारे डॉक्टर एक समान होते हैं क्या? सारे इंजीनियर एक समान होते हैं क्या? सारे साइंटिस्ट एक समान होते हैं क्या? सारे वकील एक समान होते हैं क्या? सारे जज एक समान होते हैं क्या? नहीं। अरे मां के पेट से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान नहीं होते। आपकी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, आपकी दोनों आंख एक बराबर नहीं है। नाप के देख लीजिए, उसमें भी माइक्रोन में डिफरेंस निकलेगा। तो फिर रिलीजन जो कि कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा शुरू किया गया, व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया, वो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते हैं? दुर्भाग्यवश आज तक स्कूल में कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए सर मैंने एक PIL फाइल किया कि प्राइमरी में धर्म और रिलीजन का अंतर पढ़ाया जाए। केंद्र सरकार को भी नोटिस हुआ है, राज्य सरकारों को भी नोटिस हुआ है। हमने कहा सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, धर्म रिलीजन एक समान है, इसको ठीक करना जरूरी है। देखते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक सिलेबस में आएगा सिलेबस में आएगा, नहीं आएगा तब तक हम ही अपने आप को सबको बताते जा रहे हैं। आप लोग इसको आगे बताते जाओ, अधिक से अधिक वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करते जाओ, अपने अपने फेसबुक पे शेयर करते जाओ। सरकार जब तक सिलेबस में धर्म और रिलीजन का डिफरेंस बताएगी तो उससे पहले आप अपने बच्चों को बता दो कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर,